नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने दर्शन सिंह चौधरी सिवनी मालवा में पहली बार आए। यहां पर उनका भव्य स्वागत सत्कार किया गया। राज्य अध्यापक संघ के संरक्षक रहे दर्शन सिंह चौधरी का सभी शिक्षकों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। नीला ड्रीम्स कॉलोनी में मध्य प्रदेश राज्य शिक्षक संघ द्वारा दर्शन सिंह चौधरी के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर दर्शन सिंह चौधरी ने शिक्षकों की मांग प्रदेश स्तर तक उठाने और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी शिक्षकों को दिया। इस कार्यक्रम में शिक्षक संघ के पदाधिकारी सहित सभी शिक्षक उपस्थित रहे। दर्शन सिंह चौधरी ने सभी शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव सहित शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी दर्शन सिंह चौधरी जल्द ही चर्चा करेंगे। के लिए जो अपना साथियों आज हम लोग अपना परिवार बनाकर बैठे हैं। एकमात्र व्यक्ति दर्शन सिंह चौधरी को है जिसने हम लोग सबको खुद को अपना परिवार बना लिया और केवल समाज की सेवा के लिए हम ही लोगों को अपना परिवार समझ रहे हैं। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, दीप की पहली किरण आपको मिले, धुंध में भी आवरण आपको मिले। हे यही कामना हमारे अंतर है कि जीवन के हर मोड़ पर सफलता आपको मिले। साथियों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है कि हमारी कोई भी समस्या है अध्यापक संघ की जो पिछले 20 वर्षों से अनवरत चली आ रही है और उसके लिए लड़ाई में सर्वोपरि आदरणीय दर्शन जी रह रहे हैं। ये आप मान लीजिए सीधे मध्य प्रदेश सरकार का दरवाजा खुल गया हमारे लिए। कभी कोई समस्या आएगी तो निश्चित ही ये खड़े रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा इनके लिए, जश्न पुन्नम खरीद सकते हैं हम, जश्न पर हम खरीद सकते हैं हम, और यदि कहीं हमारी खुशियां बिक जाए आपके सारे गम खरीद सकते हैं हम। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र हम चाहते हैं हमारे साथ जीवन भर बना रहे और हमारे बाद हमारे बच्चों के काम भी आए। भगवान इनको हमारी उम्र लग जाए आदरणीय दर्शन जी को। और यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों, आपने जो हमारा संबल बढ़ाया आदरणीय के सम्मान में, तो मैं आप सभी के लिए कहना चाहूंगा कि सिवनी मालवा राज्य अध्यापक संघ आदरणीय चौधरी जी, इन शब्दों की तरह कि ईश्वर का दिया अल्प नहीं हो सकता और जो बीच में ही टूट जाए संकल्प नहीं हो सकता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखो, क्योंकि साथियों जीत का कोई विकल्प नहीं हो सकता। हम हमेशा जिस स्थिति में जैसे आप चाहेंगे आपके साथ खड़े रहेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में सिवनी मालवा राज्य अध्यापक संघ हमेशा आपके पीछे चलेगा। आप जहां भी रहेंगे वहां। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरस्वती मैया की, भगवान बलराम की, नंदा मैया की, गौ माता की। आज के इस गरिमा में अल्प सूचना पर सम्मान कार्यक्रम में, चूंकि निशांत जी से जैसे बात हुई तो मैंने कहा बहुत समय पे, मैं तो समय पे आया हूँ भैया और समय भी उतना ही दिया, लेकिन इस विधा में आने के बाद 4-5 दिन से ऐसा लगने लगा अपन कितने ही समय दे दो, आते हमारे समय से लेकिन जाते तुम्हारे समय से भैया। उल्टा हो जाता है इस विधा में आते से। वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने जो प्रेम दिया है, निश्चित है आपके इस प्रेम को, वैसे भी मेरी जिम्मेदारी पूर्व से भी ज्यादा थी। आज की इस गरिमा में कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेतृत्व करता, जिनकी ऊर्जा से हमने और आपने जो अभी अभी उनको ज्ञापन या समस्याएं बताई, आपकी समस्याओं को अभी परसों ही के दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने मध्य प्रदेश के पीएस आदरणीय अरुण समी मैडम और डायरेक्टर इनसे चर्चा करके इन समस्याओं को वो पहले ही रख चुके हैं और आपका यथाशीघ्र उनका निराकरण भी होगा। बहुत ही गंभीर अध्यक्ष हमारे जिस दिन से बने हैं, दिखने में दुबले पतले हैं, लेकिन लगातार अपने संकल्प के आधार पर बढ़ते रहते हैं। सम्मेलन की यात्रा से शुरुआत करी थी और पेंशन की यात्रा पर जाकर खत्म होगी। ऐसे हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई जगदीश जी यादव
हमारे मंच पर और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विशेषकर भाई निशांत जी पाठक जो माननीय प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस जिले के हमारे रत्न के रूप में जाने जाते हैं। निश्चित ही उनने अपना विद्यालय भी अच्छा किया है और घर देख लो तो निकलने का मन ही नहीं करता, बोल रहे हैं एक मिनट जाओ तो आधा घंटे तो पूरा देखना पड़ता है भैया। इतने छोटी जगह को भी इतना कैसे अच्छा किया जा सकता है। ऐसे हमारे निशांत भाई हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे गजेंद्र जी बचले जो हमारे संगठन के प्रदेश पदाधिकारी हैं, हमारे यहाँ की पूरी टोली जिसमें हमारे चाहे सुरेंद्र भाई हो, चाहे ध्रुव भाई हो, चाहे हरगोविंद जी हो और यहाँ विकास खंड की टीम हो, इस कॉलोनी की अध्यक्ष महोदय, समस्त कॉलोनी वासियों को भी मेरा सादर नमन बंदन। यहाँ उपस्थित हमारी बेटियों के चरणों में नमन बंदन। और आज आपने पूजा करवाकर और कार्यक्रम प्रारंभ करवाया। निश्चित है कि बच्चे तो मुझे हमेशा प्रिय रहे ही हैं और उनकी आशाओं पर भी और वो हमारी आशाएं उनकी उम्मीदों पर भी हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। यहाँ उपस्थित मातृशक्ति के चरणों में नमन बंदन। यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, यहाँ उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के पदाधिकारीगण, हमारे राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय नीतिराज जी भी हमारे बीच में हैं। कृपया जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमारे अन्य संवर्गों के साथ यहाँ राष्ट्र के निर्माता चाणक्य वंशज आदरणीय गुरुजनों को मेरा सादर नमन और सादर वंदन करते हुए मैं अपना, क्योंकि आज विषय दूसरा, आज आपने भार डाला, इतनी मालाएं, सबसे बड़ा विरोधी था मैं मालाओं की और 4 दिन से मालाओं से लड़ा जा रहा हूं भैया। और मेरे को ऐसा लग रहा है जितना भार मैंने जीवन में नहीं किया उतना इन मालाओं में कई प्रकार का भार है। केवल ये माला नहीं है, केवल ये फूल नहीं है, इनकी एक एक पंखड़ी हजार किलो का आवाज है, क्योंकि उसमें आपकी जो 1000 गुना उम्मीदें अब बढ़ गई। निश्चित है मैं अपने प्राणपण से आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। किसान आंदोलन को लेकर कृषि मंत्री का बयान सामने आया है कि किसान कानून जो है 150 आज तक के लिए होल्ड पे डाला जा सकता है। उसके बाद भी जो दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं मान रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं ये सारी चीजें? देखिए, किसानों के मामले में केंद्र की सरकार बहुत गंभीर है। इस देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि लगातार, मैं भी आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन देखे, करे और पढ़े हैं और उनसे ये निकल के आया कि इतने लंबे आंदोलन में 11 दौर की वार्ताएं माननीय केंद्रीय सरकार से हुई हैं। इसी दरमियान माननीय उच्चतम न्यायालय का भी निर्णय हम सबके सामने आया है और उस निर्णय के आधार पर माननीय केंद्र सरकार बहुत गंभीर है और इसका बहुत ही जल्द उचित निराकरण और सब किसान संतुष्ट होकर जाएंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। किसानों की लगातार एक ही मांग है कि तीनों कानून वापस होना चाहिए, तो क्या देखते हैं? इसको माननीय हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस मामले की बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है। बहुत जल्द उसमें अति शीघ्र अच्छा निर्णय होगा। 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली की बात भी सामने आ रही है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं? इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो भी गाइडलाइन तय करी है उसके आधार को, क्योंकि संविधान से बड़ा देश के अंदर कुछ नहीं है, उसको सबको मानना चाहिए। अभी शिक्षा नीति पर भी आपने बात की थी, शिक्षा नीति के आधार पर चुनाव होगा, चुनाव में मुद्दा रहेगा, तो किस तरीके से ये सारी चीजें सामने आएंगी? देश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी थी, मैकाले पद्धति चली, अभी 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति आई है। इसमें रोजगार मुखी, आत्मनिर्भर भारत और जो भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता उस ओर पहली बार इस शिक्षा नीति में ध्यान दिया गया और उसी आधार पर हम ये मान पा रहे हैं कि देश में पहले जो संबंध आदि होते थे वो जमीन जायदाद के आधार पर होते थे, लेकिन अब शिक्षा सबसे मूल आधार है।